भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चैत्र नवरात्रि में कुछ विशेष उपाय आपको पहले दिन करना चाहिए, जिसको करने से आपके जीवन की जो भी इच्छाएं होगी, जो मनोकामनाएं होगी, वो अति शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि कलौ चंडी विनायको, यानी कलयुग में सबसे जल्दी यदि कोई देवी देवता प्रसन्न होते हैं या साक्षात रूप से जो है हमें दर्शन देते आते हैं, तो वो चंडी और विनायक है, अर्थात भगवती परांबा जगदम्बा है और भगवान गणेश जी है। वैसे तो पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है तथा 2 प्रकट नवरात्रि होती है। चारों नवरात्रियों का अपना अपना अलग अलग महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि होती है उसे प्रकट नवरात्रि और बड़ी नवरात्रि कहा जाता है। इसे वासंतिक नवरात्र भी कहा जाता है। और इस बार चैत्र नवरात्रि का महापर्व 2 अप्रैल 2022 शनिवार से लेकर के 10 अप्रैल 2022 रविवार तक रहेगा। इसी बीच में महाअष्टमी यानी कुल देवी का जो पूजन होगा वो 9 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन महाअष्टमी और कुल देवी का पूजन होगा। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक देवी जगदम्बा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। जैसा कि श्री दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में भगवती जगदम्बा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। और यह भगवती परांबा जगदम्बा का त्रिगुणात्मक स्वरूप कहलाता है, यानी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इन्हीं में से 9 दुर्गा प्रकट हुई है और इन्हीं 9 रूपों की विशेष सेवा की जाती है, पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन परम सिद्धिदायक माने जाते हैं। क्योंकि यह नवरात्रि बड़ी नवरात्रि है और नवरात्रि का जो पहला दिन होता है जिसे वर्ष प्रतिपदा कहा जाता है, कुछ क्षेत्रों में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 9 संवत्सर माना गया है। सनातन जो सभ्यता है या फिर हमारी सृष्टि की संरचना है वह वर्ष प्रतिपदा के दिन ही आरंभ हुई थी। सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी ने इसी दिन से सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया था। इसीलिए वर्ष प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा को नववर्ष मनाया जाता है। बाकी जो नववर्ष है वो हमारे नववर्ष कतई नहीं है। हमारा नववर्ष केवल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी गुड़ी पड़वा के दिन ही हमारा नववर्ष होता है। इसीलिए इसी दिन सभी को हमारा सनातन नववर्ष मनाना चाहिए। तो नवरात्रि के 9 दिनों तक भगवती की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन परम सिद्धिदायक होते हैं। इन 9 दिनों में पहले दिन से लेकर के 9वीं तक व्रत रखना चाहिए। व्रत अपनी जो है शारीरिक क्षमता के अनुसार आपको करना चाहिए। यदि आप एक समय भोजन करके व्रत रखना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं, और यदि आप दोनों समय फलाहार करके व्रत रखना चाहते हैं तो उस प्रकार रख सकते हैं। लेकिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में माता रानी के लिए आप व्रत करें। बहुत आवश्यक हो तभी आप जो है कठोर व्रत करें, क्योंकि शरीर की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। आजकल बहुत से लोगों को शुगर, डायबिटीज, बीपी और अन्य कई प्रकार की बीमारियां होती है। इस कारण से वो व्रत नहीं रख पाते हैं। तो यदि आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं कोई दोष नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखें, नवरात्रि के 9 दिनों में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण, मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
इन 9 दिनों में शुद्ध और सात्विक वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। नवरात्र के दौरान दाढ़ी, कटिंग, शेविंग या नाखून भी नहीं कटवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना नहीं चाहिए। नवरात्र के दौरान प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना है, भगवती जगदम्बा का पूजन करना है तथा इस 9 दिनों में आपको कोई भी ऐसा गलत, अनैतिक और पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्र के दौरान किसी भी स्त्री का, कन्या का, माताओं बहनों का अपमान अथवा अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो माता बहनों का अपमान या अनादर आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर समस्त देवी देवता निवास करते हैं। इसलिए नारी का हमेशा सम्मान करना चाहिए। नारी को शक्ति स्वरूपा माना गया है, दैवी स्वरूपा माना गया है। और नवरात्र के दौरान आपके घर पर यदि भिखारी, याचक अथवा जरूरतमंद व्यक्ति यदि कुछ मांगने आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसको कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। इसी तरह नवरात्र के दौरान आप भगवती जगदम्बा का सुबह के समय पूजन करें तथा शाम के समय भी आरती पूजा करें। और जो फलाहार या भोजन आप तैयार करते हैं उसको पहले भगवती जगदम्बा को भोग लगाएं, निवेदन करें, क्योंकि असमर्पित वस्तु का उपयोग कभी भी भक्तों को नहीं करना चाहिए। असमर्पित का अर्थ होता है बिना समर्पण किए जो वस्तु हम खा लेते हैं उसे असमर्पित वस्तु माना जाता है। तो भगवती जगदम्बा को समर्पण करें, उसके बाद प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करें। नवरात्रि का पहला दिन 2 अप्रैल 2022 शनिवार को रहेगा। इस दिन घट स्थापना या कलश स्थापना का कार्य शुभ मुहूर्त में संपादित किया जाएगा। 2 अप्रैल 2022 शनिवार को कलश स्थापना या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 7:30 बजे से आरंभ होकर के 9 बजे तक रहेगा। उसके बाद अगला मुहूर्त दोपहर 12 बजे से आरंभ होगा, जो कि 4:30 बजे तक रहेगा तथा शाम के समय 6 बजे से तीसरा मुहूर्त आरंभ होगा, जो कि शाम को 7:30 बजे तक रहेगा तथा अंतिम और चौथा मुहूर्त जो कि रात्रि 9 बजे से आरंभ होकर के 1:30 तक रहेगा। नवरात्रि के दौरान रात्रि की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। यदि आप प्रातःकालीन वेला में पूजन अर्चन नहीं भी कर पाते हैं और स्नान करके यदि आप रात्रि के समय भी पूजन अर्चन करेंगे, कलश की स्थापना करेंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि नवरात्रि की जो रात्रियां होती है वो परम सिद्धिदायक रात्रि मानी जाती है। और नवरात्रि के दौरान श्री राम रक्षा स्तोत्रम का आप पाठ कर सकते हैं। यदि शुद्ध उच्चारण आप कर सकते हैं तो श्री दुर्गा सप्तशती का भी आपको पाठ करना चाहिए। हिंदी में भी आप पाठ कर सकते हैं। वैसे तो देव भाषा संस्कृत है, इसलिए संस्कृत में पाठ करने का विशेष विधान माना जाता है। लेकिन यदि आप शुद्ध उच्चारण संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो आपको हिंदी में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और दुर्गा चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं या फिर देवी कवच का भी आप पाठ कर सकते हैं। और यदि आप श्री दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का भी यदि आप पाठ कर लेंगे तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पुण्य लाभ आपको प्राप्त हो सकेगा। तो सबसे पहले आप पहला दिन यानी 2 अप्रैल 2022 को घट स्थापना करें और उसके बाद चूंकि यह नव वर्ष का पहला दिन रहेगा और नवरात्रि के पहला दिन सबसे सिद्धिदायक माना जाता है। इस दिन जो भी व्रत किया जाएगा, उपवास किया जाएगा, सिद्धि साधना किए जाएंगे, उपाय किए जाएंगे, वह आपके जीवन में स्थायी फल आपको प्रदान करेंगे। वैसे भी जो वर्ष में 3.5 मुहूर्त माने जाते हैं उसमें सबसे बड़ा अबूझ मुहूर्त चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा माना गया है, जिसे गुड़ी पड़वा भी कहा जाता है। तो 2 अप्रैल 2022 शनिवार का दिन परम सिद्धिदायक है। और यदि आप इस दिन एक अचूक उपाय करते हैं, इस उपाय में आपको यह करना है कि आप 5, 7 अथवा 11 या 21 यानी विषम संख्या में आपको आम के पत्ते लेना है और आम के पत्ते लेकर के एक एक पत्ते के ऊपर रौली कंकों अर्थात सिंदूर का एक एक बिंदु यानी टीकी आपको लगाना चाहिए तथा एक एक पत्ता माता रानी का स्मरण करते हुए
ओम दुम दुर्गाये नमः, या फिर माता जी का मन ही मन ध्यान करते हुए माता के चरणों में आपको एक एक पत्ता समर्पित करना चाहिए। इस उपाय को नवरात्रि में दिन में भी कर सकते हैं या रात्रि के समय भी आप कर सकते हैं। एक एक पत्ता भगवती को आप चढ़ाते जाएं। तो जब आपके विषम संख्या यानी 5, 7, 11 या 21 पत्ते आप अर्पण कर दें, तो उन्हीं पत्तों की एक बंदरवार बना करके यानी किसी भी कलावा या मोली में उनको पिरो करके अपने मुख्य द्वार के ऊपर बंदरवार नुमा आपको बांध देना चाहिए। उसके बाद आप भगवती से प्रार्थना करें कि हे भगवती, आप हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें तथा हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। घर के मुख्य द्वार पर इस दिन दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली भी बनाना चाहिए और पूरे घर को, चूंकि इस दिन जो है अबूझ मुहूर्त भी रहेगा, नवरात्रि का पहला दिन है, वर्ष प्रतिपदा है और हमारे सनातन का नव वर्ष है, इसलिए घर को साफ सुथरा और स्वच्छ बना करके पूरे घर में इस दिन रोशनी भी करना चाहिए। और यह आम के पत्ते वाला उपाय यदि आप वर्ष प्रतिपदा यानी नवरात्रि के पहले दिन करेंगे तो आपके जीवन की जो जो भी इच्छाएं होगी, जो जो भी मनोकामनाएं होगी, वह शीघ्र ही माता रानी आपकी पूर्ण कर देगी और आपके जीवन में, घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। और यदि आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो आपको नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में अपने घर के पूर्व अथवा ईशान कोण में अच्छी प्रकार से पोछा लगा करके या कच्ची जमीन है तो गोबर से लीप करके वहां पर एक चौकी की स्थापना करना है। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा देवे और यदि आप जवारे की स्थापना करना चाहते हैं तो किसी भी खप्पर या मिट्टी के पात्र में मिट्टी भर करके उसमें जौ और गेहूं के जवारे आपको बो देना चाहिए और माता रानी के सीधे हाथ की तरफ आपको जवारी की स्थापना करनी चाहिए, कलश की स्थापना करनी चाहिए और भगवती के ठीक सामने गौरी गणेश की स्थापना करें। और यदि किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से आप पूजन पाठ अनुष्ठान संपन्न करवाना चाहते हैं तो आप षोडश मातृका और सप्तकृत मातृका तथा नवग्रह आदि की स्थापना आप कर सकते हैं। रुद्र कलश इत्यादि जो भी संभव हो वैसी आप स्थापना करें अपनी अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार, जैसा आप प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं या इस परंपरा को हमेशा निर्वाहित कर सके, ऐसा कार्य आपको करना चाहिए। और यदि कुछ न बन सके तो केवल माता जी का चित्र रख करके उनका नियमित रूप से पूजन करें, उनको भोग लगावे, आरती उतारे, उनका ध्यान करें, उनका स्मरण करें, तो भी माता रानी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि हम तो माता के बच्चे हैं और हम कुछ भी विधि विधान नहीं जानते हैं। ऐसा भाव माता रानी के सामने आप प्रकट करें जो भी आपसे बन सके, क्योंकि माता के स्तोत्रों में लिखा है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए यदि आप पूरी श्रद्धा से, पूरी भावना से, पूरे मनोयोग से एवं विश्वास के साथ यदि भगवती जगदम्बा, परम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, सेवा करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आवास होगा। प्रत्येक दिन पूजन करें। अखंड ज्योति की भी आप स्थापना कर सकते हैं। अखंड ज्योति तेल की लगा सकते हैं, घी की लगा सकते हैं, यथा संभव जो आपके पास स्थिति है उसके अनुसार आप पूजन अर्चन करें। लेकिन ध्यान रखें, यदि आपने स्थापना की है तो आपको घर को सूना छोड़कर, अकेला छोड़कर, ताला बंद करके बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी वहां पर उस घर में, उस स्थान में, उस परिसर में किसी न किसी का निवास करना बहुत आवश्यक होता है। और प्रत्येक दिन आप पूजन करें और अष्टमी को विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक परिवार की कुल देवी होती है और कुल देवी का पूजन नवरात्रि की अष्टमी के दिन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि आपको अपनी कुल देवी के विषय में पता नहीं है तो आप भगवती जगदम्बा को ही अपनी कुल देवी मान करके उनका स्मरण करते हुए उनको भोग लगा देवे तथा नारियल अर्पित कर देवे, तो भी आपकी कुल देवी आपसे प्रसन्न हो जाएगी। और इस बार दुर्गा अष्टमी यानी कुल देवी का पूजन 9 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन किया जाएगा।
तथा 10 अप्रैल 2022 के दिन नवमी तिथि है और नवमी के दिन नवरात्र का समापन किया जाएगा। इस दिन आप हवन भी कर सकते हैं। वैसे तो कई जगह अष्टमी का हवन होता है या अष्टमी नवमी के संधि काल में भी हवन किया जाता है और कई स्थानों पर नवमी के दिन हवन होता है। उसके बाद वहां पर जो है हवन पूजन संपन्न होने के बाद कन्याओं को भोजन करवाया जाता है, कन्याओं को वस्त्रदान इत्यादि किया जाता है और उसके बाद जवारे का विसर्जन किया जाता है। इस प्रकार इस विधि से यदि आप व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से भगवती जगदम्बा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। और यदि आप 9 दिनों तक निरंतर व्रत नहीं रह सकते हैं तो पहले दिन और अंतिम दिन भी यदि आप व्रत रख लेंगे तो भी आपको नवरात्रि का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और यदि 9 दिन तक आप व्रत रखते हैं तो 9वें दिन कन्या भोजन करवाने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आपके यहां अष्टमी का कुल देवी का पूजन होता है तो आप अष्टमी के दिन कुल देवी का पूजन करने के पश्चात स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, यानी भोजन कर सकते हैं। व्रत का पारणा आपका हो जाएगा। अष्टमी के दिन भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, नवमी के दिन भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। और यदि पूरी नवरात्रि आप व्रत रखते हैं और दशमी के दिन भी यदि आप सुबह भोजन के साथ व्रत खोलेंगे तो भी कोई दोष नहीं माना जाएगा। यानी अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार आपको व्रत करना चाहिए, आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। किसी भी प्रकार से मन में भ्रम, भय या संशय उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसी तरह यदि आप अपने लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, नवचंडी का अनुष्ठान हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, नवरात्रि की पूजन पाठ हमारे माध्यम से यदि आप करवाना चाहते हैं, अखंड ज्योति की स्थापना यदि आप अपनी ओर से करवाना चाहते हैं, जवारे की स्थापना यदि आप अपनी ओर से करवाना चाहते हैं या नवरात्रि से संबंधित कोई भी पूजन पाठ आप हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं या अपने जीवन की समस्याओं का अंत करवाने के लिए आप हमारे माध्यम से पूजन पाठ नवरात्रि में संपन्न करवाना चाहते हैं या फिर कन्या भोजन यदि आप अपनी ओर से हमारे यहां मंदिर में करवाना चाहते हैं तो इस हेतु आप नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर से भेज करके नवरात्रि महापर्व का महापुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।